माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें एक्सरसाइज 1.2 हमें सॉल्व करना था। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपको एलसीएम निकालने हैं। 2 आर मोर देन 2 नंबर्स दिए गए होंगे तो उनके एलसीएम निकालने होंगे, अथवा 2 आर मोर देन 2 नंबर्स दिए गए होंगे तो उनके एचसीएफ निकालने होंगे। उनके लिए फार्मूला क्या है? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, अथवा कह दें एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी, यानी कितने भी नंबर्स हों उनका यदि एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए फार्मूला आपको लर्न करना होगा। एचसीएफ ऑफ 2 आर मोर देन 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। और दूसरा जो फार्मूला है वो है एलसीएम का, या मान लीजिए आपको 2 आर मोर देन 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो उनका एलसीएम आप किस फार्मूले से निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इस फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन में जो 6 और 20 है उसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। सबसे पहले हम आइए देखते हैं, जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ किन्हीं दो नंबर्स के निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं उसको आइए समझ लेते हैं। आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब एलसीएम निकालते थे तो आप कैसे निकालते थे? क्या करते थे आप? मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 का और 20 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। आइए हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के पहले हमें क्या करना होता था? जो नंबर्स दिए गए होते थे उसका एलसीएम निकालने के लिए उनमें से प्रत्येक नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। कैसे करते थे? 6 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और किसका? 20 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था कि जो सबसे स्मॉल नंबर होता था, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता था उसी से डिवाइड करते थे। यदि डिवाइड होता था तो ये 2 से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उससे डिविजिबल डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। और ये 3 जो है 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 और 3 से डिविजिबल है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ध्यान रहे प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर्स आते हैं, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर्स यूज होते हैं। आइए देखते हैं, 20 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 10 जा 20 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10 हो गया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, 3 से डिविजिबल है नहीं 5, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे तो आता है 5, 5 से डिविजिबल है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या करते थे आप? इसके बाद करते थे 2 के पावर्स को लिखते थे, 2 पावर 1 है ये, और 3 पावर क्या है? 1 है। और यहाँ पर 2 पावर क्या है? सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर 2 पावर क्या है? 2 हो गया, और इंटू 5 पावर क्या हुआ? 1। तो एलसीएम किस तरह से आप निकालते थे? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, 6 एंड 20 क्या होगा? आपने शुरुआत से ही क्लास 6 से ही आपने पढ़ा है, क्लास 5 से एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो आपका लार्जेस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर, इसमें बताइए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? प्राइम नंबर जो यूज हुआ है दोनों 6 में भी और 20 में भी, दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है उसमें जो सबसे अधिक पावर वाला प्राइम है 2, 2 की सबसे अधिक पावर क्या है? तो हम कह रहे हैं 2 पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, तो प्राइम 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो हम 2 पावर 2 वाला ही नंबर लेंगे। अब नेक्स्ट प्राइम आता है 3। बताइए 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 6 के फैक्टराइजेशन में पाया जा रहा है कि 20 के फैक्टराइजेशन में? तो हम देख रहे हैं 6 के फैक्टराइजेशन में पाया जा रहा है केवल, वो भी क्या है? 3 पावर 1 है। अब आइए देखते हैं 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन यूज हुआ है दोनों के फैक्टराइजेशन में? 5 यूज हुआ है। बताइए 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो इसमें है, किसमें है? इसमें है, और है कौन? 5 पावर 1। यही हमारा एलसीएम होगा, क्या होगा? 2 2 जा होगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो ये आपका एलसीएम आया। तो यही तो है आपका फार्मूला भी, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर हो, देखिए प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 है, प्राइम फैक्टर से इन दोनों को मिला करके ध्यान दीजिए, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, नंबर्स में इन्वॉल्व रहने वाले जो प्राइम फैक्टर्स हैं
ध्यान दें, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, नंबर्स में ये जो 6 और 20 नंबर्स हैं, इसमें इन्वॉल्व रहने वाले जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट हमें लेना है। आइए देखते हैं हाईएस्ट पावर वाला कौन सा प्राइम है। इनमें इन दोनों नंबर्स में इन्वॉल्व्ड जो प्राइम नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर वाला प्राइम लेना है। तो हाईएस्ट पावर वाला प्राइम 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 है, तो उसको ले लिया। उसके बाद 3 की बात करें, यानी कि जितने इस नंबर में इन्वॉल्व जितने भी प्राइम हैं उसके हाईएस्ट पावर वाला प्राइम लेना है हमें। इसमें इन्वॉल्व हाईएस्ट पावर वाला प्राइम क्या है, 2 पावर 2 है। उसके बाद प्राइम बच रहा है 3, 3 की हाईएस्ट पावर वाला प्राइम कौन है, 3 पावर 1 ही है। उसके बाद आ रहा है 5, 5 की हाईएस्ट पावर वाला प्राइम 5 पावर 1 ही है। तो बस सबको लिख लिया, हाईएस्ट पावर वाले प्राइम को हमने लिखा और उसका प्रोडक्ट कर दिया। यही तो है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम। तो एलसीएम आप दूसरे मेथड से भी निकालते थे। कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से भी करते थे आप। कैसे, 6 और 20 प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करते थे। 2 से डिवाइड करते थे, 2 3 जा 6 होता था। 2 से डिवाइड करते 2 3 जा 20 हुआ। अब ये 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और इसको ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट प्राइम है 3, 3 1 जा 3 हुआ। नेक्स्ट प्राइम है क्या, 5, 5 1 जा 5। तो जो डिवाइड नहीं होगा उसको डिवाइड नहीं करेंगे। शायद तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी हो गया। लेकिन आपको जो क्लास 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आप इस नंबर से करें तो बेहतर होगा। आइए देखते हैं, अब हमें निकालना है क्या, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। यहाँ पर क्या है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 6 एंड 20। 6 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 और 20 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हमने पहले से ही कर रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। हमने क्लास 6 में, क्लास 5 में भी यही फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो सरते वहाँ पर फार्मूला लिखते नहीं थे, डायरेक्ट हम करते थे। यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिखा हुआ है एचसीएफ का, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। यहाँ पर देखिए, नंबर्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, जो 6 और 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, यहाँ पर बताइए कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, 2 है। और 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है 2, और 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उन कॉमन प्राइम फैक्टर में, जो 2 की स्मॉलेस्ट पावर होगी, भाई 2 यहाँ है, 2 पावर 2 यहाँ है, हो सकता है कोई फैक्टराइजेशन और होता, 2 पावर 3 यहाँ होता। इन पावर्स में जो कॉमन फैक्टर है कौन है, ये देखिए प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर उसमें कौन है, 2 है। पावर मत देखिए, केवल कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए कौन है, कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट पावर वाला प्राइम होगा वही यूज करेंगे, वही हम लेंगे। बताइए 2 पावर 1 में, 2 पावर 2 में स्मॉलेस्ट पावर वाला प्राइम कौन है, 2 पावर 1 वाला जो प्राइम है स्मॉलेस्ट पावर वाला प्राइम है, तो हम पाएंगे क्या, 2 पावर 1। आइए आगे देखते हैं, क्या अब कोई प्राइम कॉमन है इन नंबर्स के फैक्टराइजेशन में, क्या अब कोई प्राइम कॉमन है, कोई प्राइम कॉमन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा 6 और 20 का, वो होगा क्या, 2 पावर 1 यानी कि 2। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। यही तो है फार्मूला, एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट पावर वाला प्राइम होगा उन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा वही एचसीएफ होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, एग्जाम्पल नंबर 7 की। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। आइए देखते हैं हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें, तो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन डिविजल बाई 2, 12 आएगा यहाँ पर। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, अब की बात 3 से डिवाइड होगा।
आइए देखते हैं 404 को किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 हुआ, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 हुआ। अब ये 101 जो है खुद प्राइम नंबर है और ये डिविजिबल होगा 101 से, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपका आ चुका है। अब क्या करना है, अब इसको पावर्स के रूप में लिख देना है। 96 इक्वल टू क्या हुआ, 1 2 3, आप देखिए 1 2 3 4 5 इंटू क्या हुआ 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 हो गया इंटू 3, यानी कि क्या है 2 पावर क्या है 5 इंटू कितना है 3 पावर 1 है। और 404 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आएगा 2 इंटू 101। अब इसको जब हम पावर्स के रूप में लिखेंगे 2 पावर 2 होगा इंटू 101, पावर कितना 1 हो गया। हमें पता है ये सी एफ में क्या लेते हैं, ये सी एफ आप 96 एंड 404 और 96 क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन प्राइम है, कॉमन प्राइम कौन है 2 है, तो कॉमन प्राइम में जो स्मॉलेस्ट पावर वाला प्राइम होगा उन्हीं का प्रोडक्ट लेंगे। देखिए इसमें कॉमन प्राइम कौन है 2 है और 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर है वो है 2 पावर 2 हो गया। अब नेक्स्ट कॉमन प्राइम कौन है 3 की यदि हम बात करें 3 तो कॉमन है नहीं, इन नंबर्स में कॉमन प्राइम की बात करेंगे और स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम जो होगा आपका यहाँ पर कॉमन प्राइम है 2 और 2 में स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन है 2 पावर 2 है उसको लिखा, और प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो नेक्स्ट कॉमन प्राइम होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर जो होगा उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट कोई कॉमन प्राइम है ही नहीं है, तो यहाँ पर 2 पावर 2 ही आपका यह सी एफ हो गया। तो सी एफ आप 96 एंड 404 इक्वल टू कितना हुआ 4 आ गया। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आपको ये सी एफ निकालना था, लेकिन यहाँ पर फाइंड करना है एलसीएम। ये नहीं कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं लेकिन लेंदी होगा। आप करें क्या, आपके लिए एक फार्मूला है, यदि आपको कभी 2 नंबर्स दिए गए हों और एलसीएम दिया गया हो तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो, और कभी भी 2 नंबर्स दिए गए हों और एचसीएफ दिया गया है उन दोनों नंबर का तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। यानी कि 2 नंबर दिए गए हो, एलसीएम हो या सीएफ हो, इन चारों में से मान लीजिए कोई 2 नंबर है, ए है बी है, उनका एलसीएम है उनका एचसीएफ है, इन चारों में से यदि कोई भी 3 मालूम हो तो चौथा निकाल सकते हैं। कोई सा भी 3 मालूम हो तो चौथा निकाल सकते हैं। कोई सा भी 3 मालूम हो आपको तो चौथा आप निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। तो ठीक है, देखते हैं आपका यहाँ पर क्या करना है। हमारा क्या है फार्मूला, क्या है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएम। यानी कि ए, सीधी बात, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम। तो यदि आपको कोई एक निकालना है, मान लीजिए ए निकालना है, नंबर नहीं पता पहला नंबर, दूसरा नंबर पता है, एलसीएम एचसीएफ पता है, तो क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान कितना बी कर देंगे। मान लीजिए आपको बी पता है, मान लीजिए आपको बी निकालना है, ए पता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान क्या कर देंगे ए कर देंगे। मान लीजिए आपको एलसीएम पता करना है या सीएफ पता है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा ए इंटू बी अपान क्या होगा ये सीएफ होगा। शायद आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो तो हाँ इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या b इक्वल टू क्या, b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ b इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान कितना a, और यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू मैंने बता दिया। अब मान लीजिए इसी तरह से आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी अपान कितना एलसीएम। तो इस तरह से ये फार्मूले बन जाते हैं आपके। तो हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ मालूम है, कौन फार्मूला लगाएंगे एलसीएम निकालने का, फार्मूला ये हुआ। आइए निकालते हैं। क्या हमें पता है, ये हमें फार्मूला पता है, तो क्या होगा, तो होगा एलसीएम इक्वल टू, सो एलसीएम इक्वल टू कितना, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी अपान कितना एचसीएफ। तो वो नंबर ए और बी क्या है,
तो एलसीएम ऑफ ए और बी क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी मतलब कौन, एलसीएम ऑफ किसका निकाल रहे हैं, ए का मतलब 96 और बी का मतलब 404। तो किन्हीं दो नंबर्स के एलसीएम का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि 96 इंटू 404 और डिवाइडेड बाई सी एफ कितना है 4। 4 से जब डिवाइड करेंगे 404 में 4 1 जा 4 और 4 से कटेंगे 4 101 आएगा। 101 मल्टीप्लाई बाई 96 क्या होगा, 96 1 जा 96 और फिर 0 आएगा, 0 0 भी आएगा, 9 हो जाएगा, 96 1 जा 96। तो आपका यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 96 यानी 9696। तो आपका यही हुआ एलसीएम। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, एलसीएम निकालना हो या सीएफ निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह से आइए हम 3 नंबर्स के एलसीएम की बात करते हैं। 3 नंबर्स दिए गए हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आइए हम बात कर देते हैं, केवल क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसका, 672 एंड 120 का, 120 का, इसी का हमें एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है किसका, 672 और 120 का, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक बात जानते रहिए, अभी हमने बताया था यदि 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हों तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लेकिन 3 नंबर्स की स्थिति में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसा नहीं होता। ये डज नॉट इक्वल टू है, ए इंटू बी इंटू सी डज नॉट इक्वल टू एलसीएम इंटू इट्स एचसीएफ। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, इसको निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ 3 नंबर्स का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का 72 का 6 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, 2 3 या 6 होगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 2 से डिविजिबल है ये 36, अगेन डिविजिबल बाई 2 तो क्या हुआ 18 हुआ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यहाँ होगा 3 1 जा 3। नेक्स्ट ये फिर से डिविजिबल होगा, कितना होगा 60 डिविजिबल बाई 2 30 हो गया, 2 15 हुआ, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, ये 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। और 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया 2 1 2 3 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। और 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। आइए देखते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120। हमने बताया था क्या, जो नंबर्स हैं दिए गए नंबर्स में जो इन्वॉल्व नंबर्स हैं, इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो हर एक प्राइम फैक्टर कौन है, पहला प्राइम फैक्टर ले लेते हैं 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, उसको लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 की हाईएस्ट पावर कौन है 3 पावर 2। 5 प्राइम, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है इसमें 5 आता है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। हाई क्या आता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और क्या हुआ 5, 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 360। ये आपका हो गया एलसीएम। अब बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120। क्या मैंने बताया, जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर हो, कॉमन प्राइम नंबर इसमें कौन है 2 है और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो कॉमन प्राइम नंबर है वो कौन है यहाँ पर 3 है और स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 1, तो 3 पावर 1 हुआ। अब नेक्स्ट कॉमन पावर कोई है ही नहीं है, कॉमन प्राइम कोई है ही नहीं है इसके बाद, तो यहाँ पर 5 का जिक्र हम नहीं करेंगे। तो 2 3 का क्या हुआ 6। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। तो याद रखें, आप चेक कर सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हैं इस बात को। तो अब हम बात करेंगे
इसकी बात करेंगे अब हम। एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और बाकी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस कितना प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो है क्यों कंपोजिट नंबर, ये दोनों के दोनों, ये नंबर और ये नंबर, दो के दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। आइए तो करते हैं इसको। आपको पता है कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसकी डिफिनीशन क्या है? कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन, ए नंबर विच हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ए नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन क्या है? कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन है, कंपोजिट नंबर ए नंबर विच हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ऐसा कोई भी नंबर जिसके पास वन और उस नंबर के अलावा कोई एक नया फैक्टर हो, कोई इसके अलावा कोई एक फैक्टर कम से कम हो। जैसे यदि हम बात करें 7 की, तो 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 7 का एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 7 है, जो कि खुद और 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए प्राइम ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर जैसे 6 ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 6 के अलावा इसके पास और फैक्टर है। कौन कौन से? 2 भी है और 3 भी है। तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स हैं यहाँ पर कुछ कि जैसे हम यदि 9 की बात करें तो 9 के पास भी 2 से अधिक फैक्टर है। 1 और 9 के अलावा इसके पास एक फैक्टर कौन है? 3 है। तो यहाँ पर कम से कम एक फैक्टर जरूर होता है। ऐसा कोई भी नंबर कंपोजिट होगा यदि उसके पास 1 और खुद के अलावा कोई एक अतिरिक्त फैक्टर हो कम से कम, और अतिरिक्त के अलावा 1 से अधिक चाहे जितने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो प्राइम नंबर के बजाय वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अब इसी को हम कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। क्या है यहाँ पर? देखिए 13 कॉमन है। 13 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचता क्या है? 7 इंटू 11 और प्लस क्या बच रहा है यहाँ पर 1। 13 तो कॉमन हो गया। आप यहाँ पर देखिए 13 होगा मल्टीप्लाई बाई 11 से बनता क्या होगा? 77। तो 13 इंटू 78 यहाँ पर आ गया। तो 13 इंटू 78 कितना होगा? 1014। यहाँ पर वास्तव में जो नंबर दिया गया था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो दिया गया था, इसको यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1014 आया। वास्तव में ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है 1 और इसके खुद के अलावा कम से कम 2 एक फैक्टर है। 2 फैक्टर है। 13 फैक्टर के रूप में आएगा, 78 फैक्टर के रूप में आएगा, और मतलब ढेर सारे नंबर्स यहाँ पर फैक्टर्स के रूप में आ रहे हैं। 3 भी यहाँ पर 13 हुआ, 2 हुआ और 3 भी फैक्टर के रूप में आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। हम इस तरह से लिखेंगे। कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन हमें पता है, इसको लिख सकते हैं इतना और इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और प्रोडक्ट इस तरह से इतना आ गया, लिखेंगे। और ये हुआ क्या? इसके फैक्टर्स कौन कौन है? फैक्टर्स आप लिख सकते हैं, फैक्टर्स आप किसके? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दैट इज व्हाट? फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ कितना 1014 और इक्वल टू क्या होगा फैक्टर्स ऑफ 1014 कितने होंगे 2 भी फैक्टर है इसका 3 भी फैक्टर है 13 भी फैक्टर है 78 खुद फैक्टर है एंड सो ऑन। इस तरह से इसके फैक्टर्स नजर आ रहे हैं और ये सारे के सारे फैक्टर क्या हैं 1014 के सिवाय हैं, यानी कि इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स 1014 और 1 के सिवाय हैं। 1 और 1014 के अलावा ये इतने ढेर सारे फैक्टर्स हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1014 यानी कि जो नंबर दिया गया है ये क्या है ये कंपोजिट नंबर है। लिख सकते हैं सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। एक बात और, ये जो फैक्टराइजेशन है हमने किया है यहाँ पर कंपोजिट नंबर को हम दूसरी तरह से भी तो डिफाइन कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ए नंबर which have more than 2 factors। A number which have more than 2 factors is called composite number, is called composite number। ऐसा कोई भी नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। आइए देखते हैं ये जो नंबर है, आइए देखते हैं यदि हम इसको करते इस तरह से तो हम क्या करते इस तरह से भी हम डिफाइन करें कंपोजिट नंबर को तो ये जो नंबर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 को कॉमन लेने के बाद 13 इंटू 78 हो गया। आप देखिए 78 को क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 6 और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 इंटू 3 हो गया 6 और 13 6 जाते इंटू 13 तो ये हो गया 78 इंटू कितना हुआ 13। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। अब यहाँ पर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या देख रहे हैं इसके पास 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर तो वही है। 2 आया है फैक्टर ग्रुप में, 3 आया है फैक्टर ग्रुप में, 13 आया है फैक्टर ग्रुप में। तो इस तरह से इट इज क्लियर दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 having factors more than 2, having number of factors more than 2। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। आइए देखते हैं इसको यदि करना होगा तो कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन यही है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है प्लस 5 दिया गया है, 5 दोनों में कॉमन है इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ 5 इंटू क्या हुआ यहाँ पर हुआ 3 2 जा 6 हुआ और यहाँ पर भी 6 है 6 6 जा 36 इधर कितना हुआ 7 4 जा 28 36 इंटू 28 कितना हुआ 48 कैरी ऑन 4 24 प्लस 4 इक्वल टू 28 हुआ 2 6 जा 12 2 कैरी ऑन 1 2 3 जा 6 1 इक्वल टू 7 8 हुआ 0 7 प्लस 2 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 1008 हुआ 1008 प्लस 1 इक्वल टू 1009 हुआ। यहाँ पर आप सीधा सीधा देख रहे हैं इसके पास जो है यदि हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1009। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं इसके पास जो है 1 यहाँ पर है कंपोजिट नंबर के पास कितने फैक्टर होने चाहिए मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर आप देखिए 1 फैक्टर ग्रुप में आया है 5 फैक्टर ग्रुप में आया है 1009 फैक्टर ग्रुप में आया है और इन सबका यदि मल्टीप्लाई करते हैं जो एक नंबर आएगा वो भी फैक्टर ही होगा इस नंबर का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरह और भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। आप एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यही आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क आपका है कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 इन रफ कॉपी।
क्योंकि आपने फेयर बना रखा होगा, उसमें जो है आपने किया होगा, तो इसको आपको रफ कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम NCERT। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।